Hello students, let's start the next topic. Right to constitutional remedies. कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे संविधान में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके उपचार का अधिकार. दिस राइट गिव्स अस द पावर टू seek justice in a court of law if our fundamental rights are violated. यह अधिकार हमें यह पावर देता है कि अगर हमारे राइट्स को, जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, उनका कोई गलत उपयोग करे तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं. ये आपके जो राइट्स थे वो अभी मैंने सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ कम टू फंडामेंटल ड्यूटीज़. जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उसके साथ साथ ही हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं. मतलब जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उसके साथ साथ ही हमारे कर्तव्य भी हैं. फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड. फंडामेंटल अधिकार और ड्यूटीज़ दोनों साथ साथ चलते हैं. एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी ऑल एंजॉय सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. भारत के नागरिक होने के नाते हम सभी अपने जो हमें मुख्य अधिकार मिले हुए हैं एंजॉय करते हैं. बट अलॉन्ग विद दिस, लेकिन इन सब के साथ, we also have some duties towards our motherland. अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं हमारी मदरलैंड की तरफ. Therefore, the Constitution of India has laid down certain fundamental duties for the citizens. इसीलिए हमारे भारत के संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़, कुछ कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए उसमें दिए हुए हैं. Let's start the duties one by one. Some of them duties are given below. कुछ कर्तव्य जो ये नीचे दिए हुए हैं वन बाय वन हम उनको पढ़ते हैं. फर्स्ट वन, we must respect the national flag, the national anthem and other national symbols of India. हमें अपने नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और अपने नेशनल सिंबल्स जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट, वी मस्ट रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओबे द लॉज. हमें हमारे संविधान की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और जो भी कुछ उसमें लॉज हैं, जो भी कुछ उसमें रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना चाहिए. वी मस्ट वैल्यू एंड रेस्पेक्ट द हेरिटेज एंड प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ इंडिया. वी मस्ट वैल्यू एंड रेस्पेक्ट द हेरिटेज. हमें जो विरासत में हमें जो विरासत मिली हुई है भारत में, जो हमें विरासत में हमें संस्कृति दी हुई है, हमें उसकी हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए. वी मस्ट ट्रीट ऑल सिटीजन्स एज इक्वल एंड शुड फॉलो नॉन वायलेंस. हमें भारत के सभी नागरिकों को समान समझना चाहिए और नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए, अहिंसा को फॉलो करना चाहिए. नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा. नेक्स्ट है आपका, we must be proud of our country, be patriotic and help our country to be united. we must be proud of our country. हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, हमें देशभक्त बनना चाहिए और हमें अपने देश को यूनाइटेड होने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, देश में एकता बनाए रखनी चाहिए. नेक्स्ट वन, we must defend our country at the time of danger. खतरे के समय में हमें अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए. हमें अपने देश के डिफेंड में खड़े होना चाहिए. वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी मस्ट नॉट डैमेज द पब्लिक एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज. एंड द लास्ट वन इज, हमें सरकारी और गैर सरकारी प्रॉपर्टीज को डैमेज नहीं करना चाहिए, हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. सो दीज are the duties of Indian citizens, so we should all follow them. That's it. Next video will be on next topic, directive principles of state policy. Thank you. Have a nice day.